गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है। तो वहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है। तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था एस जयशंकर ने। किसने? एस जयशंकर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस जयशंकर ने, ठीक है। और एस जयशंकर जो प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे वियतनाम के बारे में, ठीक है। तो वियतनाम के यहाँ पे बात करेंगे तो कैपिटल क्या है? तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। वियतनाम से रिलेटेड करेंसी है वियतनामी डोंग, तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगी। वियतनाम से रिलेटेड 2 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ में? न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है NCPUR के द्वारा। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, NCPUR के द्वारा, ठीक है। यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे तो दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है अनिल बैजल। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अनिल बैजल जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में सम्मानित किए जाएंगे कृष्ण प्रेम नारायण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रेम नारायण जी को, ठीक है। और तो जो कृष्ण नारायण प्रेम जी हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट मीडिया इंडस्ट्री में इनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये 28वें कौन से क्रम के हैं? 28वें क्रम के यानी व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ड्वेन ब्रावो ने यानी T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज
बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कई वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या पहला शब्द आ जाए वो क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल क्या होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले गेंदबाज बन गए हैं जिनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और जो ड्वेन ब्रावो है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट इंडीज से ये बिलोंग करते हैं। तो इनकी कंट्री भी आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे आईपीएल की 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल के 30 यानी 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है अन अकेडमी को। किसको, अन अकेडमी को बना लिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम जान लेंगे अन अकेडमी के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अन अकेडमी की स्थापना सन 2015 में की गई थी। कब की गई थी, 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। बीसीसीआई, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, और बीसीसीआई के 39वें यानी 39वें क्रम के ये अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली। तो ये आपको नोट कर लेना होगा बीसीसीआई से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि 20 नवंबर से 51वां IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 20 नवंबर से 51वां IFFI का आयोजन ये किया जाएगा गोवा में। कहाँ में किया जाएगा, गोवा में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं IFFI के बारे में। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गोवा में। ठीक है, ये कंफर्म डेट हो गया है, कंफर्म यानी फिक्स हो गया कि ये गोवा में ही आयोजन किया जाएगा। तो आगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा, इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है पणजी। ठीक है, राजधानी कहाँ है, पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत, जो प्रेजेंट टाइम में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी ये तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन ये गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। जैसे आनंदीबेन जो है वो तो आपको उत्तर प्रदेश की मुख्य राज्यपाल है, लेकिन वो मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। उसी तरह से ये भी हैं, जो भगत सिंह कोश्यारी है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन ये गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, सेम उसी प्रकार। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में कोरोना से मौत के मामले में विश्व यानी भारत में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो अपना देश भारत अब आ गया है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और कल के डेटा के अनुसार यानी 30, यहाँ पे अच्छे से बता दूं आपको कि 30 अगस्त जो कल था, ठीक है ना, 30 अगस्त के डेटा के अनुसार भारत में मरने वालों की कुल संख्या कितनी थी, 63,000 से ज़्यादा। कितने, 63,000 से ज़्यादा, यानी प्लस। ठीक है, और इसी क्रम में पहले स्थान पर है यूएसए। ये तो आपको सभी भी पता होगा, पहले स्थान पर कौन से हैं, यूएसए है। तो इसको आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर कोविड-19 से मरने वालों की आंकड़ा जो है ना वो 1,84,000 पार हो चुका है। ठीक है, और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील, जहाँ पर कोविड-19 से मरने वाले की जो आंकड़ा जो संख्या है वो पहुँच गई है 1 लाख से ज़्यादा। ठीक है, और अपना देश भारत जो कि आ गया है तीसरे स्थान पर, और टोटल मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 63,000 से ज़्यादा। तो ये सारे डेटा आपको यहाँ पे 30 अगस्त तक याद रखने होंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 30 अगस्त को। कब मनाया गया है? 30 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की यानी जो उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार देने के लिए, इसी के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। ठीक है, तो डेट आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में वर्चुअल आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, भारत की तरफ से भाग लिया है पीयूष गोयल जी ने। कौन? पीयूष गोयल जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो समिट रहा था ये इंडिया आसियान काउंसिल का, तो भारत का आसियान के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था, वर्चुअली किया गया था, यानी कोविड-19 को लेकर ये वर्चुअली आयोजन किया गया था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आसियान के बारे में। ठीक है, आसियान, इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी? तो आसियान की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। और आसियान की कुल कितनी मेंबर कंट्रीज है? तो इसकी कुल मेंबर कंट्रीज 10 हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? और तो बता दूं कि ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पोर्टल की मदद से जो प्रवासी भारतीय और एनआरआई हैं उन्हें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने मुद्दे को रोजगार यानी राज्य सरकार की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। और क्योंकि जो कई बार ऐसा पाया गया है कि इन लोगों को, यानी जो लोग एनआरआई लोग हैं होते हैं, उन्हें अपने परिवार या जितने भी समाज से रिलेटेड यदि कोई भी सदस्य होती है तो उनको यानी पूर्ण रूप के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो उनको हेल्प करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। और आनंदीबेन पटेल मैंने बता दिया मध्य प्रदेश राज्य का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में महिला समानता दिवस ये कब मनाया गया है? तो बता दूं ये अभी हाल ही में कब मनाया गया था? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया था 27 नहीं 26 अगस्त को मनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसमें बहुत लोग का अच्छा प्रयास रहा था। और आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है आज का कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो फाइनली यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जाइए फटाफट कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।